दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज दोस्तों एक भयानक तरीके की तेजी देखने को मिली है। भयानक ही कह सकते हैं क्योंकि 1% के आसपास की जो है हम आज तेजी के साथ क्लोज हुए। निफ्टी देखोगे तो 0.88%, और अगर आप सेंसेक्स देखोगे तो 1% से, सॉरी बैंकेक्स है, सेंसेक्स देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0.72% के आसपास जो है दोस्तों अप में जाके हम क्या किए, क्लोज किए। दोस्तों इसके पीछे के क्या क्या रीजंस थे, क्या चीजें थी जिनके एक व्यू होता है दोस्तों, ठीक है। जिनके पीछे रीजंस होते हैं उसके वजह से दोस्तों क्या रीजंस थे वैसे जिनकी वजह से मार्केट ने जो है एकदम से पलटी मारी है। जो हर दिन दोस्तों क्या कर रहा था, एक बड़ा सा फॉल शो कर रहा था मार्केट, वो एकदम से अप साइड में कैसे जाके रुक गया। बस इसके बारे में देखेंगे और दोस्तों कुछ चीजें जानेंगे कि एग्जैक्टली जो है ग्लोबल मार्केट्स में वगैरह क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए पहले देख लेते हैं दोस्तों एग्जैक्टली क्या रीजंस थे जिसकी वजह से आज जो है हमें एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल गया। ठीक है, फर्स्ट रीजन था दोस्तों, ठीक है, फर्स्ट रीजन कौन सा था, ब्रेंट क्रूड का। ठीक है, ब्रेंट क्रूड क्या हुआ था दोस्तों, जैसे ही मार्केट आज ओपन होने वाले थे उससे पहले ही जो अप में चल रहा था ब्रेंट क्रूड, वो एकदम से दोस्तों डाउन में आ गया। ठीक है, $80 के आसपास क्या हो रहा था, ट्रेड हो रहा था, वो अचानक से क्या हो गया दोस्तों, नीचे खिसकने लगा। और अभी की हालत देखें तो ऑलमोस्ट 76 से भी नीचे है। तो ये दोस्तों हो जाती है हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज, जिसकी वजह से मार्केट जो है कहीं ना कहीं पे अब जाने की कोशिश करने लगे। उसके साथ और एक रीजन था जो कि था सुबह सुबह दोस्तों गिफ्ट निफ्टी, किसी ने अगर देखा होगा, मैं कल देख रहा था रात को। ठीक है, रात को करीब करीब 11-12 बजे तक देख रहा था, तब तक टोटली रेड था। ठीक है, और जैसे दोस्तों मार्केट ओपन होने वाले थे उससे पहले देखा गया तो एकदम से रिकवरी आ गई। ठीक है, 140 पॉइंट्स के आसपास कुछ जो है डाउन दिख रहा था मुझे भी, और एकदम से दोस्तों एकदम से इसमें खरीदारी आ गई। पूरा का पूरा क्या हो गया, ये रिवर्स हो गया और ये आ गया कुछ रेड रेड की जगह पे आ गया ग्रीन में। ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट ने क्या किया, एक गैप अप ओपनिंग ले ली और वहीं से दोस्तों तेजी शुरू हो गई। ये हो गए दो रीजन। तीसरा रीजन है दोस्तों, जो कल तक हम समझ रहे थे कि कांग्रेस जो है, ठीक है, कांग्रेस जो है हरियाणा में क्या कर रही है, जीत रही है। ठीक है, वो एक रीजन था जिसकी वजह से मार्केट जो है फॉल होने की संभावना थी। लेकिन दोस्तों हो क्या गया, हरियाणा में जो है पूरे बहुमत के साथ, ठीक है, भारी बहुमत के साथ बीजेपी ने लीड किया। ठीक है, सुबह से मार्केट में क्या हो रहा था, बीजेपी लीड कर रही थी। ठीक है, मार्केट जो है एकदम फ्लैट ओपन किए थे, और फ्लैट ओपनिंग के बाद दोस्तों जैसे ही सुबह सुबह देख रहे तो मैं खुद देख रहा था, तब जो है 51 के आसपास कांग्रेस की लीड दिखाई दे रही थी। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे थोड़ा सा समय हो गया, 10 से लेके 11 बजे के आसपास बीजेपी जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 48 से लेके 50 सीटों के बीच में कहीं पे आके थम गई। और वही दोस्तों रुझान हो गए बाद में जो है 46 से लेके 48 के बीच में कहीं पे जो है, मैंने देखा नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन बहुमत के साथ बीजेपी जो है वोन कर गई। ठीक है, यानी कि जीत लिया इसने इलेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया और एक रीजन। अभी और एक रीजन ये है दोस्तों कि मार्केट हो गया था ओवरसोल्ड। ठीक है, मार्केट हो गया था ओवरसोल्ड। उसके बाद दोस्तों क्या हो गया, अभी मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है तो क्या हो जाता है, एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिलता है। बस आज का जो बाउंस बैक था वो सिंपल वही था। अगर यहाँ से तेजी कंटिन्यू होनी रहेगी तो हमें जो है अभी कुछ ही मिनटों में पता चल जाएगा, क्योंकि मैं आपके सामने सबके सब फैक्ट्स रख दूंगा। ठीक है, ये थे दोस्तों कुछ फैक्ट्स। उसके साथ साथ गोल्ड भी जो है वो भी क्या हुआ है, कुछ हद तक जो है डाउन में चल रहे हैं, सब के सब कमोडिटीज डाउन में चल रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले जो है क्रूड के साथ ही शुरुआत कर देते हैं। देखिए क्रूड वगैरह, क्रूड देखिए, ब्रेंट देखिए, आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5% के आसपास की गिरावट दोस्तों दोनों में दिख रही है। दोनों में दोस्तों 5-5% की गिरावट अगर आप मान के चलेंगे तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही बढ़िया चीज अभी के लिए लग रही है। ठीक है, देखिए ये चीजें क्या करती है, हमारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं पे संभाल लेती है। जितना दोस्तों ये कम रहेगा, अगर ये $40 पे आ जाता है, ठीक है, जो कि असंभव सी चीज है, लेकिन दोस्तों मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, 40 पे आ जाता है तो हमारा मार्केट जो है बहुत तेजी से अप जा सकता है। ये होता है इनका काम। उसके साथ साथ देखेंगे तो गोल्ड भी आज एक गिरावट के साथ ही दिख रहा है, $30 के आसपास की गिरावट इसमें दिख रही है। अपसाइड से जो है जहां पे टॉप बना था वहां से एक सेल ऑफ आने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, देखते हैं कल तक किस तरीके से चलता है। सिल्वर भी देखेंगे तो इसी तरीके से चल रहा है। ठीक है, अभी चलते हैं दोस्तों हम जो आज के टॉप गेनर्स थे, टॉप लूजर्स थे, उनपे सबसे ज्यादा देखोगे तो ट्रेंट, बीईएल, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स तो मैंने कल आपको इसमें भी दिया था, क्या कहते हैं, इंट्राडे के लिए बहुत सारे लोगों ने ट्रेड्स भी बनाए होंगे।
आई होप आपको जो है प्रॉफिट ही होगा। M&M, बजाज फाइनेंस, कोल इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल, रिलायंस। रिलायंस दोस्तों बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है इसमें। 2.1% के आसपास की तेजी इसमें दिखाई दी थी। HDFC बैंक, LT, HDFC बैंक भी ऑलमोस्ट दोस्तों बहुत अच्छा वेटेज रखता है। LT देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2% के आसपास की जो है तेजी के साथ था। उसके बाद देखेंगे LT, NTPC, ONGC, SBI एंड ब्रिटानिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स, BPCL, टाटा कंज्यूमर और इंडसइंड बैंक। ये थे दोस्तों कुछ अपसाइड जाने वाले कैंडिडेट्स जो ड्रैग कर रहे थे इंडेक्स को नीचे। उनमें संख्या देखेंगे तो कम है। SBI लाइफ, टाटा स्टील, टाइटन, बजाज फिनसर्व, JSW स्टील, हिंडाल्को, बजाज फाइनेंस, विप्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के बारे में दोस्तों मैंने एक व्यू दिया है आपको। जिन्होंने भी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया वो जाके ज्वाइन करो पहले, और फिर देखो मैंने वहां पे क्या आपके साथ व्यू शेयर किया। ITC, पावर ग्रिड, TCS और भारतीय एयरटेल, इनमें दोस्तों थी बिकवाली। भारतीय एयरटेल दोस्तों ऐसा स्टॉक है जो कि कल जितना फॉल आ रहा था उसमें दोस्तों एक अकेला खड़ा था, ठीक है। जो कहते हैं ना, एक एक ही बंदा सब पे भारी, ठीक है, एक बंदा सब पे भारी, ऐसा कुछ कहते हैं ना, वो उस तरीके से था। लेकिन आज जो है वो फिसल फिसल गया, ठीक है। अभी देखते हैं दोस्तों FIDIs का डेटा। एफआई के डेटा के बारे में देखोगे, एफआई ने कैश में जो है ऑलमोस्ट 5,700 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी है, 7,000 करोड़ के आसपास बाइंग करी है DIs ने। उसी तरफ अगर देखोगे तो इंडेक्स के जो फ्यूचर्स है उनमें FIs ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2500 करोड़ के आसपास की जो है सेलिंग करी है। लेकिन ऑप्शंस दोस्तों क्या किए, लॉन्ग करे, ठीक है। लॉन्ग ऑप्शंस की वजह से आज जो है थोड़ी बहुत जो है हमें राइज देखने को मिल गया है। और वहीं पे अगर देखोगे तो स्टॉक ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस दोनों देखोगे तो दोनों में बिकवाली है, जिसकी वजह से यही पता चल रहा है कि स्टॉक जो है वो भागने का नाम नहीं ले रहे, ठीक है। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप के होते हैं स्टॉक ऑप्शंस और स्टॉक फ्यूचर्स, ठीक है। तो इनमें दोस्तों ज्यादा करके वही चीजें होती है कि ये चीजें आप क्या कर सकते हो एकदम। जो देखिए इंडेक्स को मैनेज कैसे किया जाता है, जो टॉप के स्टॉक्स होते हैं, टॉप के जो 25 स्टॉक होते हैं, 50 स्टॉक होते हैं, ठीक है, निफ्टी के 50 स्टॉक होते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा वेटेज कौन रखता है उनको कहीं हद तक मैनेज किया जाता है, ठीक है। मैनेज करो उनको और भगाओ जो कम वेटेज रखते हैं उनको, जिससे कि मार्केट क्या हो सकता है, एक अपसाइड का मूवमेंट शो कर सकता है। देखते हैं ऑप्शन चेन के बारे में। ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है, देखिए अभी हम क्लोज किए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कहाँ पे, 25,000 के लेवल्स के आसपास, ठीक है। 25,000 को हम ब्रेक नहीं कर पाए, उसी के बीच में कहीं ना कहीं पे हम वेट करते रहे बहुत देर तक। लेकिन दोस्तों इसका जो है परिणाम नहीं निकल के आया। यहाँ पे देखेंगे तो 2,23,000 के आसपास है कॉन्ट्रैक्ट्स ओवाई में अगर देखोगे तो। और चेंज इन ओवाई में देखोगे तो 39,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स है। 78,000 के आसपास जो है क्या हुआ है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए। ये नए कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है, 39,000 के आसपास के। और ये है दोस्तों टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स 1,74,450 के आसपास के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो पहले से ज्यादा और कहाँ पे दिख रहा है, इस जगह के आसपास दिख रहा है, जो कि है 24,850 का लेवल। और उसके अगेंस्ट में अगर हम देखोगे तो 25,000 के आसपास यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स है, और जो कि आज जो है बहुत सारे लोग निकल भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहीं से अगर पुट साइड में देखोगे तो यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। बहुत हद तक है, मतलब 25,500 तक जाने के लिए इनको जो है कांटों के रास्ते पे चलना पड़ेगा। जहां पे कांच बिखरे हुए हैं वहां से जाना पड़ेगा, या फिर जहां पे आग लगी है आग के ऊपर से दोस्तों क्या करना पड़ेगा, पुट राइटर्स को भागना पड़ेगा। यानी कि इतना आसान नहीं होने वाला है पुट राइटर्स के लिए। दैट्स वाई दोस्तों यहाँ पे जो है देखेंगे तो आप निचले स्तर पे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है 60,000 के आसपास। और वहां पे भी चेंज इन वाई कितना है, 3800 सिर्फ और सिर्फ। और यहाँ पे अगर देखोगे तो 33,000 के आसपास चेंज इन हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो 26,300 के आसपास, 20,000 और 21,384 के आसपास। मुझे निचले तौर पे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 40,000 दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे अगेंस्ट में देखोगे तो 1,70,000 है, जो कि दोस्तों मेरे ख्याल से ये जो चीजें हैं वो पुट राइटर्स के लिए कई हद तक अच्छी नहीं है, ठीक है। लेकिन मार्केट जो है कल के दिन भी चलेगा, ये मुझे लग रहा है कि हो सकता है, ठीक है। मैंने वो वीडियो जो है आपके टेक्निकल पे ऊपर बना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 51,000 के आसपास हम क्या किए, या 51,000 के आसपास कहीं पे जो है हम क्लोजिंग दिखाए। वहां पे अगर देखोगे तो 51,000 के आसपास ही सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है, 1,35,000। उसके बाद देखेंगे तो 50,500, 50,500 में अगर देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। और चेंज इन ओआई में देखोगे तो 700 है। लेकिन वही अगर यहाँ पे देखोगे
तो 41,500 के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट जो है नए ऐड हुए आज के दिन में। और यहाँ पे देखोगे एट द मनी पे जो कि है 51,000 के आसपास, तो 71,900 के आसपास नए कॉन्ट्रैक्ट्स आज के दिन ऐड हुए हैं। और सेम टू सेम यहाँ पे देखेंगे तो 1,33,000 है, और यहाँ पे 65,600 के आसपास के नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए। उसी तरीके से देखा जाए तो 51,500 के आसपास अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स है, और चेंज इन वाई देखोगे तो 33,000 के आसपास है। यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो है नहीं कुछ, और ऊपर की तरफ देखोगे तो भी कुछ ज्यादा है नहीं। लेकिन यहाँ पे जितना नीचे जाओगे उतना ज्यादा आपको कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे कम यहाँ पे ही दिख रहा है, तब तक 75,000 73,000 इसके आसपास ही है। यानी कि 60,000 के सॉरी 52,000 के आसपास अगर देखोगे तो निचले स्तर के आसपास यहाँ 52,000 के आसपास अगर देखोगे तो आपको अच्छे खासे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल जाएंगे। 2,10,884 के आसपास जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स है। उसके अगेंस्ट में यहाँ पे देखेंगे तो 42,000 है, उसमें से भी 5,000 दोस्तों आज निकल गए। तो ये कहीं ना कहीं पे हमारे लिए क्या है, खतरे की घंटी है कि मार्केट जो है कल तो अब जाएगा। ठीक है, कल कहीं ना कहीं पे अब जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी का जो रेट कट है, ठीक है, रेट कट उसका न्यूज आने वाला है, तो रेट कट के बाद कहीं ना कहीं पे मार्केट जो है अपना मुंह शो करेगा आपको एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं हम कहाँ पे, सीधा सीधा ग्लोबल इंडाइसिस की तरफ। ग्लोबल इंडाइसिस में देख लेते हैं क्या हाल चाल है। गिफ्ट निफ्टी देखोगे 73 पॉइंट्स के आसपास अप है, 75 पॉइंट्स के आसपास डाउ के फ्यूचर्स है। नैस्डैक देखोगे तो 1.25% के आसपास अप है, 72 पॉइंट्स के आसपास देखोगे तो डाउ अप है। जिस तरीके से फ्यूचर चल रहा है उसी तरीके से लगभग लगभग ये क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। S&P 46 पॉइंट्स अप है, यानी कि लगभग लगभग जो यूएस के मार्केट्स हैं वो ग्रीन है। ठीक है, उसके बाद निक्के देखोगे, निक्के डाउन है। और हमारा हैंगसेंग इंडेक्स जो है जिसपे हमने एक दाव लगाया था बहुत जनवरी में, ठीक है, जनवरी में जो मैंने दाव लगाया था वो अभी चल रहा है माइनस में। ठीक है, जो कि मार्केट हमारा बंद होने से पहले ही चल गया है। डेक्स देखोगे रेड है, FTSE रेड है, CSE रेड है। ठीक है, अभी इनका रेड क्या क्यों है इसके बारे में तो मुझे पता है नहीं, लेकिन दोस्तों एज पर मी मार्केट जो है कल के दिन अगेन जो है राइज की तरफ चलेगा। और फ्रॉम 10th अक्टूबर, ठीक है, 10th अक्टूबर के बाद दोस्तों मेरे ख्याल से अगेन जो है एक खून की होली जिसे कहते हैं वो मार्केट क्या करेगा, फिर से स्टार्ट कर देगा। सो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पेन जो है वो हो सकता है स्मॉल कैप वालों को। स्मॉल कैप में जितने भी लोग काम करते हो यार थोड़ा संभल के काम करो। ठीक है, स्मॉल कैप अभी ऐसा है नहीं कि आप जो है उसमें अंधाधुंध पैसा लगा सकते हो। मेरे ख्याल से मिड कैप भी ऐसा है नहीं कि आप उसमें SIP के तौर पे बहुत ज्यादा पैसा लगा सकते हो। आपको क्या करना है, सीधी सिंपल चीजें काम करनी है। स्मॉल कैप मिड कैप को छोड़ो, अभी के लिए थोड़े दिन तक वेट एंड वॉच की स्थिति में चले जाओ। ठीक है, वेट एंड वॉच करो, जिसको भी बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है कुछ मत करो। अभी जो है जो पोजीशंस है, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं पे निकालने की सोचो। आपने बहुत पहले से बाय करके रखा है तो ठीक है, लेकिन दोस्तों कहीं हद तक जो है मार्केट क्या कर सकता है, एक करेक्शन शो कर सकता है मुझे लगता है। ठीक है, मेरा करेक्शन का एनालिसिस जो कहता है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आपने देखा है कि मैंने एकदम आपको टॉप के आसपास जो है सेल करवाया था, और जहां पे हमने एक टेम्परेरी बॉटम बनाया है उसी के आसपास मैंने आपको निकाला भी है। तो एज पर मी कि आपको एक बार जो है ट्राई करके देखना चाहिए, वेट करो, एटलीस्ट बाय मत करो। ठीक है, चलिए आई होप आपको जो है वीडियो समझ आ गया होगा एग्जैक्टली किस तरीके से था। हमने क्रूड ऑयल देखा, ब्रेंड देखा, टॉप गेनर्स देखे, टॉप लूजर्स देखे, उसके बाद FIS का डेटा देखा, DIS का डेटा देखा, ऑप्शन चेन के बारे में समझ लिया कि एग्जैक्टली कहाँ पे सपोर्ट्स है, कहाँ पे रेजिस्टेंसेस है। ग्लोबल इंडाइसेस आपके सामने है। एज पर मी कल मार्केट एक गैप अप ओपनिंग लेगा, गैप अप के बाद जैसे जैसे मॉनेटरी पॉलिसी की जो है समय नजदीक आएगा तब तक मार्केट कंसोलिडेशन में के फेज में चलेगा। और जैसे ही दोस्तों न्यूज आ जाएगी, ठीक है, तब दोस्तों मार्केट जो है अप साइड के मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। ठीक है, एक जैसे ही मूवमेंट आएगी, जैसे ही रेट कट का न्यूज आएगा, मार्केट अप साइड के लिए चलता जाएगा। और वही समय होगा दोस्तों जहां पे आपको क्या करना है, संभलना है। मार्केट आपको FIs आपको बड़े प्लेयर्स आपको उसी जगह से एक डाउन साइड के लिए खींच देंगे। तो बस यही था दोस्तों, पसंद आ जाता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।